सबको जय मसीह की। खुदा सबको आशीष, बरकत और शांति दे। प्रार्थना करता हूँ कि हे सच्चे और जिंदे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बार समा दिया मैं प्रार्थना करूँ। पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आता हूँ सच्चे मन से और पाश्चात्यापी हृदय के साथ। और इन सब के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनको बहुत सारियाँ खुशियाँ दे, आनंद और सच्ची शांति और बरकतें, चंगाइयाँ देना और पिता शांति प्रदान करना, सफलता इनके कदम चूमे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रियो, आज जो विषय है उस विषय में इस प्रकार से है कि प्रार्थना क्यों करनी है। इसके बारे में छोटा सा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप भी जानें कि परमेश्वर उस पिता के आगे प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है। प्रार्थना, मेरे प्रियो, प्रार्थना एक ऐसा संवाद है पिता से करने का जिस प्रकार से हम किसी एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो ऐसा ही एक संवाद एक ऐसा जरिया है, यह द्वारा है, या उसका एक संवाद करना परमेश्वर से बहुत अति आवश्यक है, जिससे हम अपने स्वर्गीय पिता से, स्वर्गीय अब्बा से बात करते हैं, जिससे स्वर्ग हमारे लिए खुलता है और उसमें से परमेश्वर हमारे लिए अपने दूतों को हमारे लिए नीचे भेजते हैं ताकि वो उस प्रार्थना को ले जाएं और स्वर्ग में उस प्रार्थना को पहुंचाएं और उसके उत्तर में हमें आशीष और बरकत मिले। तो देखते हैं सबसे पहले वचन, भजन संहिता 141 उसका 2 पद। भजन संहिता 141 उसका 2 पद। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्यावली का अनवल ठहरे। एक बार फिर पढ़ता हूँ इसको। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अनवली ठहरे। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारा हृदय परमेश्वर की वेदी है, सिंहासन है और वेदी है। उस जैसे आप प्रकाशित वाक्य में 4 में पढ़ेंगे तो उसमें जो सिंहासन है उसके सामने वेदी है। सब कुछ उसी प्रकार से हमारा हृदय भी, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों 3 के 16 में 3 के 19 में लिखा है, 3 के 16 में और 6 के 19 में कि हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। और हम मंदिर हैं तो उस मंदिर में जब भी हम कोई बात करते हैं तो मंदिर इतना पवित्र होना चाहिए कि उसके अंदर जो भी बात करें वो हमारी बात एक प्रार्थना के स्वरूप में और प्रार्थना के रूप में पिता के पास जाए। और इस वचन के द्वारा जो ये भजन संहिता है, इसके दूसरे पद में कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप, यानी कि परमेश्वर के सामने सुगंध धूप की तरह। और जो है हाथ को जब आगे फैलाते हैं या ऊंचा करते हैं ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ, तो वो अपने आप को एक अनबलि के समान उनको अर्पण करते हैं। कि जिस प्रकार से पुराना नियम में बाचा के उस मंदिर में, उस मतलब तंबू में, जो मिलाप का तंबू था, उसके अंदर जो भी याजक थे जो पूजा करते थे या जो भी उसमें जो उनकी धूप बत्ती करते थे और उनको अन्न बलि चढ़ाते थे, क्योंकि 12 गोत्रों का हर सप्ताह में जो उनकी एक रोटी उनके आगे भेंट करते थे और धूप बत्ती जलाते थे, धूप जलाते थे और सुगंध देते थे। उसी प्रकार से हमारी आज जो है वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जाती है। और देखेंगे कि वो प्रार्थना किस प्रकार से स्वर्ग में पहुंचती है और उसका उत्तर हमें मिलता है। प्रकाशित वाक्य 5 उसकी पद 8 का पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। फिर एक बार पढ़ता हूँ इसका बी जो है सेकंड पार्ट। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। मेरे प्रियो, ये है कि जो
पवित्र लोग, यानी कि पवित्र लोग का मतलब यहाँ अगर पुराना नेम में भजन संहिता में पढ़ोगे तो उसमें पवित्र लोग हैं कि परमेश्वर के जन, यानी कि आज जितने भी हैं, जितने जो बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो पवित्र आत्मा प्रदान प्राप्त किए हुए हैं, सब के सब परमेश्वर के पवित्र जन हैं। तो उनकी प्रार्थना सीधी जाती है परमेश्वर के पास, तो वो एक धूप की तरह महकती है। मेरे प्रियो, जब धरती पे आप भौतिक जो धूप को जलाते हैं तो उसकी सुगंध कुछ दूर तक जाती है, तो उस सुगंध से जो है महकते हैं और जो है उसकी खुशबू अच्छी भाती है सब। परंतु जो हमारे दिलों की जो है बात जो प्रभु के पास पहुंचाते हैं, परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं, तो वो सीधी स्वर्ग में जाती है और उस धूप की तरह परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के सामने और स्वर्ग में जो है महकती है, और उसके बाद वो उसका उत्तर आशीष के रूप में हमें मिलता है। और क्यों करना जरूरी है, एक और वचन देखेंगे। यिर्मयाह के 33 अध्याय में उसका 3रा पद, यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय उसका 3 पद में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, ये जो है यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, जब यिर्मयाह जो उस समय जो है कैद में था, फिर जब वो बात पहुंची, तो जब कभी प्रार्थना बैठते हैं अकेले में, एकांत में, अपने कमरे में या कोठड़ी में, कि लिखा है प्रभु ने कि जब भी तू प्रार्थना कर तो अपनी कोठड़ी में जा और सांकल बंद कर, तो जो तुझसे मुझसे बातें करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे आशीष दूंगा। तो यहाँ भी वही वचन है कि जो है परमेश्वर बोलते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें। जब हम प्रार्थना बैठते हैं, जब एक समय आता पवित्र आत्मा, जब हम कभी बैठते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि आधा घंटा कर लें, और पवित्र आत्मा हमें जो बताना चाहते हैं कि मैं तुझे 1 घंटे के बाद बताऊंगा, तो हम उसका जो है तालमेल नहीं बैठा बैठते, इसलिए हम उससे वंचित रह जाते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। तो ये परमेश्वर के लोगों, ये जो इस प्रकार से बहुत छोटी सी एक क्लिप है, वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रार्थनाओं के बारे में बताया है, इससे आप लोग सुन के बहुत सारी आशीष और बरकत पाएँ और प्रार्थना करने का जीवन आपको। प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता, जो भी इस पिता परमेश्वर इस समय जो भी इस चैनल से जुड़े हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, कि पिता परमेश्वर इनको प्रार्थना और आत्मा का जीवन दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके उस आदेशों को और आपकी आशीषों को, बरकतों को, चंगाइयों को, खुशियों को, हर चीज़ को प्राप्त करें जो आप इन्हें देना चाहते हैं। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह। खुदा सबको आशीष, बरकत और चंगाइयाँ और खुशियाँ दे, ताकि सब जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सबको जय मसीह।